बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज की हमारी एक्सरसाइज 7.1 हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक मैंने एक पार्ट में, और 9 to 14 तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी था, पॉसिबल नहीं था एक ही लेक्चर में इस एक्सरसाइज को करना, तो मैंने इसके 2 पार्ट्स बना के अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की पूरी कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको इसी वाले लेक्चर में करवा दूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त, तो आप लोग वीडियो के साथ रहें, पेंसिल कॉपी उठा लिया करें और साथ साथ मेरे जो है इसको सॉल्व किया करें, ठीक है, ताकि आपको इशू ना हो। बच्चे क्या करते हैं, उमन रिकॉर्डिंग जो है वो देख रहे होते हैं या रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे होते हैं लेक्चर्स को, या फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इस तरह मैथ अच्छा नहीं होता, मैथमेटिक प्रैक्टिस बेस होता है, तो आपको उसकी बड़ी अच्छी सी तैयारी करनी है। ये भी आपने प्रूफ करना है स्टेटमेंट को। मैथमेटिकल इंडक्शन 2 raised to the power ये एक्सपोनेंट कह लो 3n plus 2 minus 28n minus 4 is divisible by 49 such that numbers all numbers belongs to natural numbers, ठीक है जी। इसमें भी वही कंडीशंस फॉलो होंगी, वही स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले आप कहोगे कि p of n, ये आप कह सकते हो रिप्रेजेंट द अबव प्रपोजिशन, जिस तरीके से आपकी बुक में वर्डिंग लिखी है ये आप लिख लो उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले स्टेप्स लिखवाए कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 p of n becomes, अगर n हमारा 1 हो तो p of n क्या होगा, चलो हम बता देते हैं। गिवन क्वेश्चन में 2, अब जहाँ जहाँ हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में n है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -28 1 -4। अब 3 की एक्सपोनेंट 1 थी ना यहाँ पर, 3 इंटू n, तो 3 1 3, 3 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 5, तो 2 की एक्सपोनेंट आ जाएगी यहाँ पे 5, और 28 1 था 28 माइनस का 4, तो 2 इज़ द पावर ऑफ 5 का मतलब क्या, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 2 5, 5 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो हमें मिल जाएगा 32, और 28 माइनस का है और माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 32, पॉजिटिव 32 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे सेंस 0 इज़ डिविजिबल बाय 49, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट या रिजल्ट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ये आपने लिखा। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या लिखना है, आपने एज्यूम करना है जो n है वो हमारे पास k है। यही था ना हमारे पास हमारे क्वेश्चन में। पहले हमने आपको कहा कि फर्स्ट स्टेप में आपने n जो है 1 लेना है, सेकंड में आपने कहना है जी n k है, फिर आपने करना है कि मे बी हमारा रिजल्ट ऑल्सो ट्रू n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 का सक्सेसर, मतलब 1 आपने ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से हम करते हुए आए हैं। फिर सेकंड स्टेप को स्टेप नंबर 1 भी कह सकते हो, स्टेप 2 भी कह सकते हो, जिस तरह आपको समझ में आया आप उस तरह करें। आप सेकंड में आप देखो कि वर्डिंग आपने यही लिखनी है, एज्यूमिंग दैट या एज्यूम दैट द स्टेटमेंट, क्योंकि बाद स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो हमें क्या मिला, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, अपना k पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 इज़ द पावर ऑफ 3k प्लस 2, इसकी एक्सपोनेंट 28, ये बेस में k है, माइनस का 4, ठीक है। हम लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 49, ठीक है। अब हम कहेंगे हमारे पास n जो है वो k प्लस 1 है, ठीक है। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 we have proved that the result is also true, is true, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जहाँ जहाँ k है हम वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर देंगे, n जो है वो k जो है k प्लस 1 है, और बाकी रिमेनिंग पूरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो k प्लस 1 और माइनस का 4। अब पहले इसको टैकल कर लो, 3 की पावर ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा यहाँ से 3k, तो 3 1 ज़ा 3 और प्लस का 2, माइनस का 28 के ब्रैकेट ओपन करने पे प्लस माइनस का 28 और माइनस का 4, ठीक है जी। अब हम सबको पता है कि हमें इसको इस तरह की फॉर्म बनाना है, 2 इज़ द पावर ऑफ
3n। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, एक मिस्टेक मैं कर गई हूँ बेटा, यहाँ पे 2 है, नॉट अ 3, 2 की एक्सपोनेंट है ना, सॉरी। अब यहाँ पे 2 की एक्सपोनेंट 3n प्लस 2 है। हम इसको इस तरह क्या टैकल करें, या एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से कि इस 2 की जो पावर 3 है इसको अलग कर दें ऐसे, ठीक है, और बाकी का रिमेनिंग जो हमारे पास है 2 की पावर 3 की एक्सपोनेंट 3 के, और बाकी का रिमेनिंग 2 इसको साइड पे कर दें। अब ये माइनस का 28 के है, माइनस का 28 और माइनस का 4, तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 इंटू की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 8 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस का 2 32 सॉरी। अब हमें इसमें ऐसी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है कि हम 8 किसी तरीके से कॉमन ले लें। देखो बेटा, अगर आप 8 का टेबल 28 टाइम पढ़ते हो, देखो बड़ा आसान तरीका है इसका। 8 का टेबल जब हम पढ़ते हैं 28 टाइम तो हमें मिलता है 224। अब इस 224 में से इस 28 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 196। अब इस 196 को प्लस 196 के ऐड भी करेंगे और माइनस 196 को इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 इज द पावर ऑफ 3 के प्लस 2 यहाँ से है हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 28 के, ये वाला माइनस का 28 के और ये वाला माइनस वाला, इनको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 196 में हम ऐड कर देंगे 28, तो ये हो जाएगा 224 माइनस का 224 के, ठीक है, और ये वाला 96 और ये 32 अपनी जगह पर ही है, माइनस का 32 प्लस का 196 के सॉरी। अब हम इनमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इनमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखो अब हमारे पास ये वाला 8 जो है कॉमन आ जाएगा, इसके पास क्या बचेगा 2 एक्सपोनेंट 3 के प्लस 2 माइनस, अब 8 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे 224 आ जाए, 8 का टेबल 28 टाइम पढ़ोगे तो 224 आएगा, बीच में के है, 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ोगे तो 32 आएगा, और ये प्लस का 196 के साइड पर हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि बाय अवर हाइपोथेसिस, आप यहाँ से इसको नोट करें, मैं इसके वर्डिंग आपको लिखवाती हूँ सेम एज इट इज़। आपने इसी तरीके से देखें, आप क्वेश्चन देखें 2 द पावर ऑफ 3 के प्लस 2 है ना, यहाँ पे n जो है वो k, और आप चाहें तो यहाँ से इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ इसको इस वाले को ब्रेक कर दें आप, ठीक है। लेकिन हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है कि 2 इज़ द पावर ऑफ 3 के प्लस 2 और माइनस 28 n जो है वो k है हमारे पास यहाँ पर, और माइनस का 4, ठीक है जी। जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ वहाँ आ चुका है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय आवर हाइपोथेसिस 2 एक्सपोनेंट 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस का 4 is divisible by 49 and 196k, ठीक है, is obviously divisible by 49। अब इनकी जो वर्डिंग इस तरह होगी तीनों क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप लिखोगे therefore the given expression is divisible by 49 for n is equals to k plus 1, ठीक है जी। सेम एज इट इज आपने यहाँ पे कॉपी किया। अब आप आगे थोड़ी सी वर्डिंग और लिखें, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर लिख रही हूँ, आप लिखेंगे हैंस सेम एज इट तीनों क्वेश्चन में, हैंस by mathematical induction, by the mathematical induction the given statement is true, the given statement is true for all positive integers, for all positive इंटीजर्स वैल्यू ऑफ n, या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सॉरी बेटा, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है और रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे अपने सारे ग्रुप वाले बच्चों के लिए अपलोड करना होता है,
इस वजह से, ठीक है। अब मैं मजबूरी है, आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लें, बार बार मुझे खांसी आ रही है। बाय 64 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ। इसका सेकंड पार्ट है, हमें मिलेगा 3 की पावर 2n+2 माइनस का 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है, सच दैट ऑल नंबर्स बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर। सेम वही रहेगा, वर्डिंग भी लिखे रहने देते। फॉर n इज 1 p ऑफ n बिकम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, जाहिर सी बात है हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए काम कर रहे हैं। तो 3 एक्सपोनेंट 2n+2 माइनस का 8n माइनस का n, तो हमें यहाँ से मिला, जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग वही रहेगा, 1 माइनस का 9। तो आप कहोगे 2 1 जा 2 और 2, तो ये हो जाएगा 4, 3 की पावर ऑफ 4, 8 1 जा 8 और माइनस का 9। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, यहाँ से हमें मिला 81 और माइनस का 8 और माइनस का 9 तो माइनस का 17। तो 81 में से अगर हम माइनस करते हैं अपना 17 तो हमें मिलेगा 64। क्या मिला हमें यहाँ से 64। तो हम लिखेंगे सिंस 64 इज, सेम ऐसे वही वर्डिंग आ जाएगी, 64 इज डिविजिबल बाय, देखिए 64 इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज 1, सेम एज इट इज़ आपके पास यही होगा। तो यहाँ 49 नहीं आएगा, 64 से दिया गया था तो हम 64 ही लिखेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप आपका वही हो गया। सेकंड में आपने एज्यूम किया, एज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू n इज इक्वल्स टू k, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो हम क्या करेंगे, सेम एज दिस, जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में है n वहाँ हम यहाँ पे k पुट कर देंगे, 2k+2 माइनस का 3k माइनस का 9, ठीक है। हम लिखेंगे इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 64, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाउ n इज इक्वल्स टू k+1, आप लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि हम उसको मज़ीद प्रूफ करें कि n जो है वो हमारे पास k+1 है। तो सेम एज इट इज, बाकी हम यहाँ से मिटा देते हैं और आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैं मिटा देती हूँ ये तमाम चीज़ें और फिर आपको यहाँ से ये वाला स्टेप हम करके दिखाते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, ये 64 हो गया आपके पास, ठीक है, माइनस इस 64। अच्छा जी, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट the result is also true for n is equals to k+1। तो n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे k+1, तो जहाँ n है वहाँ पे हम k+1 लगाएंगे और रिमेनिंग तमाम की तमाम चीज़ें वैसे की वैसी ही रहेंगी, माइनस का n, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k 2 1 जा 2 और प्लस का 2 माइनस 8k और माइनस 1 8 1 जा 8 और माइनस का 9, तो माइनस का 9 और माइनस का, यहाँ से देखो 3 हमें को इस फॉर्म में बनाना, 3 की पावर ऑफ 2n+2। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे 3 के पावर स्क्वायर अलग कर दूँ बेसिस को इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 2k+2, ठीक है। n जो है k है 2+2, ठीक है, माइनस का 8k और यहाँ से जो हो जाएगा ये हमारे पास माइनस का 8 और माइनस का 9, तो हमें मिला माइनस का 17। सेम एज इट इज 3 का स्क्वायर 9। अब हमें यहाँ से 9 को कॉमन रखना है, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हम कांस्टेंट के साथ भी करेंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे 2 की पावर जो है हमारे पास 2k+2 है, 3 की पावर सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 9 का टेबल 8 टाइम पढ़ो तो क्या आता है 72, ठीक है। 9 का टेबल 8 टाइम पढ़ा 72 में से 8 को माइनस कर दो, 72 माइनस का 8 तो हमें मिला 64, सिंपल, ठीक है। तो 64 को हम ऐड भी करेंगे 64 के और इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 64, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने किया। और जो काम इसके साथ करेंगे वही काम हम कांस्टेंट के साथ भी करेंगे, प्लस 64 और माइनस का 64। तो इसके साथ प्लस वाला इसके साथ टैकल रहेगा, नेगेटिव वाला इसके साथ टैकल हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव इसके साथ टैकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 3 एक्सपोनेंट 2k+2 माइनस का 8k और माइनस का 64,
ठीक है। तो ये माइनस का 8 और माइनस का 64, तो हमें मिला यहाँ से 72, तो माइनस का 72 के, ठीक है। और ये वाला माइनस का 64 और 17, 64 और 17 हमें मिला, यहाँ से ऐड किया तो 81, माइनस का 81 होगा क्योंकि बड़े की साइन आती है, 64 के पास माइनस है, और बाकी का जो रिमेनिंग प्लस वाला 64 के और ये बचा, तो ये प्लस का 64 के मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये वाला भी प्लस का 64 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये वाला प्लस का 64 से अब हमारे पास देखो, अब यहाँ से हम इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। कैसे? 9, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 कि जो एक्सपोनेंट है 2 के प्लस का 2 यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3, 9 8 आर 72 के, और 9 9 81, और ये प्लस का 64 के और प्लस 64 के ऐसे ही रहा। तो आप सेम एज इट इज़ वही वाली स्टेटमेंट लिखोगे जो हमने इसमें लिखी, बाय अवर हाइपोथेसिस। मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लिखें बाय अवर हाइपोथेसिस 3 is the power of 2k plus 2 is minus 9, sorry, minus 8k minus 9 is divisible by 64, and 64k plus 64 is obviously divisible by 64, obviously divisible by 64, ठीक है जी। सेम एज इट इज इस तरह लिखेंगे, बाकी वही वाला लिखेंगे, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। द गिवन स्टेटमेंट is true for all positive integers n। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 7 की एक्सपोनेंट n है, माइनस 4 की एक्सपोनेंट n है, आगे कहते हैं डिविजिबल बाय 3। तो सेम एज इट इज़ हम वही वाला रूल फॉलो करेंगे। फॉर n is 1 p of n becomes, ठीक है। तो आपके पास जहाँ जहाँ पे 1 आएगा, n होगा, वहाँ 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। चल सेम स्टेप हमारा यही रहेगा, तो n की जगह 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1 आ जाएगा इस तरीके। तो 7 की पावर 1 है, 7, 4 की पावर 1 तो 4 ही होगा। तो आपके पास 7 में से 4 माइनस करो तो 3 आता है, तो आप लिखोगे टेंस 3 is exactly divisible by 3, ठीक है। 3 दिया गया था आपके पास, द गिवन एक्सप्रेशन, और आंसर भी 3 आया है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। फिर सेकंड स्टेप हमारा वही रहेगा, मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा, कोई इशू नहीं, दोबारा लिख लेते ताकि आप लोगों को सही तरीके से रिमाइंड हो जाए। बेटा ये सारी जो वर्डिंग होती है ना, अगर आप इसको बार बार या हर स्टेप में फॉलो करोगे ना, तो इसमें आपको याद हो जाएगा, और यही रीज़न है मेरा इसको हर क्वेश्चन में करवाना, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो एज्यूमिंग दैट द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब आप n को k कह देते हो तो हमें क्या मिलता है फिर? वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k पुट कर देंगे। तो इसकी 7 की एक्सपोनेंट भी k हो गई और 4 की एक्सपोनेंट भी k हो गई। सेम स्टेप ही रहेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, आप यहाँ से लिखें, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब बाकी का हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और अब हम n की जगह पर
के की जगह पर k+1 पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 7k+1 और 4 की एक्सपोनेंट k+1। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जो हमें 7 की पावर n चाहिए तो इस फॉर्म में लेकर आना ना हमें। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट करो। अब हम अगर 7 को अलग कर दें, इसकी मतलब पावर को अलग कर दूँ मैं, क्योंकि बेस आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हो बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं ना, तो ये k हो जाएगा यहाँ से। इसके ऊपर 1 अलग कर दूँ मैं, और 1 तो लिखते नहीं है आपको पता है, और 4 की एक्सपोनेंट मैं k कर दूँ। अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ कि यहाँ से 7 कॉमन आ जाए। तो देखो, अगर 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 3, तो माइनस का 3 और बेस 4 एक्सपोनेंट k को हम माइनस भी करेंगे और इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने फॉलो किया। अब देखो, अब जो नेगेटिव वाला यहाँ आके टैकल कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला साइड पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस का, ये वाला माइनस का 4, ठीक है, और ये वाला हमारे पास 3, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, हमारे पास माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7 इसको हमने टैकल किया है और हमने माइनस के 3 को टैकल किया है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा और ये 4। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पर जो है, चलिए इट्स ओके, बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, हमारे पास k हो जाएगा, ये वाले दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा क्योंकि बड़े के पास माइनस की साइन है, और ये प्लस वाला 3 जो है वो k इधर आ जाएगा। अच्छा, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो। देखो, इन दोनों में से जब हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग अंदर 7 की एक्सपोनेंट k और यहाँ से 4 की एक्सपोनेंट k बचा रिमेनिंग, और ये प्लस का 3 इंटू 4 की एक्सपोनेंट k अलग हो गया। ठीक है, तो आप देखो, बाय आवर हाइपोथेसिस, देखो 7 की पावर k और माइनस 4 की पावर k। ठीक है जी, तो आप लिखोगे बाय आवर हाइपोथेसिस 7 एक्सपोनेंट k माइनस 4 एक्सपोनेंट k is divisible by 3 and 3 into 4 exponent k is obviously divisible by 3। जब ये डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा वाला भी एक्सप्रेशन इसमें डिवाइड ही होगा बाय 3। तो therefore the given expression is also divisible by 3 for n is equals to k+1। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ आपने यही लिखना है और बाकी वही लिखना है। हेंस बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द शॉर्ट लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन statement is true for all positive integers n, या द वैल्यू ऑफ n भी कर सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ क्या कहता है, प्रूफ करना है आपको। यहाँ पर जो भी कंडीशन आपके पास दी है, इनइक्वालिटी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 आपके पास बेस और एक्सपोनेंट में n+1 है, ग्रेटर देन 2n+3 फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब जब तक जितने क्वेश्चन अभी तक आपने किए, इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 में कि n को हमने 1 पुट किया था। अभी हम n को 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। n जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होना, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। आप 1 पुट करके देख लें, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप बेशक यहाँ पे 1 पुट करके देखें, मैं आपको कर भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कि आप 1 क्यों नहीं पुट कर सकते। देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो वर्क में देखो n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो देखो क्या ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो पावर 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 1 जा 2 और 2 में 3 मिलाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास 4 बड़ा है 5 से? नहीं ना, यहाँ तो ये बात गलत है।
क्योंकि आपको पता है कि मछली का मुंह जिस तरफ बड़ा होता है उसको एलिमेंट ज़्यादा होता है ना। देखो अब 4 बड़ा है 5 बड़ा है, तो 4 तो लेस है और 5 ग्रेटर, तो ये साइन जो है यहाँ पे गलत बात कर रही है, तो इसका मतलब 1 पुट नहीं कर सकते। इसीलिए कंडीशन अप्लाई करने को दी है कि n जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो आप लिखोगे इफ़, सोल्यूशन की हेडिंग डालो, इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 p ऑफ n बिकम्स, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है जी। तो आपके पास जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 2 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 × 2 4, और 4 में आप 3 को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7। आप चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 में 7 को 3 को प्लस किया, 7 आ गया। तो अब यहाँ पे ये बात ठीक है कि 8 जो है वो ग्रेटर देन है 7 से। तो आप लिखोगे सिंस 8 ग्रेटर देन 7 which is true for, which is true, so p of n is true for n is equal to 2। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट हमारी जो है 2 पर ट्रू हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ऐसी हुआ चाहिए, यहाँ पे मैंने बुक ओपन की हुई ताकि हम यहाँ से मैं आपको इसकी वर्डिंग भी करवा सकूँ कि इसकी वर्डिंग किस तरीके से होगी। ठीक है जी, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी, तो आप लोगों ने साथ साथ लिखना है। आप एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट द रिजल्ट, या एज्यूमिंग दैट द स्टेटमेंट कह सकते हो, द स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। वही स्टेप है कि आपने पहले n को 2 पुट किया यहाँ पे क्योंकि कंडीशन दी गई थी, नहीं तो हम 1 पुट कर देते। अभी हमारे पास जो है n को अपने k बनाना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे 2 की एक्सपोनेंट k + 1, क्योंकि n जो है वो ऑलरेडी k + 1 यहाँ हो चुका है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की जगह k + k आ जाएगा ना, जैसे हमने 2k पुट किया है और प्लस का 3। अब हमें इसको क्वेश्चन जैसा बनाना है, तो k को हमें k + 1 बनाना है ना यहाँ पे। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें, अच्छा आप खुद नोट करें। अगर आप ऊपर सवाल देखो, बच्चों को यहाँ बड़ा स्टेप में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ऊपर सवाल में आप देखें 2 की एक्सपोनेंट n + 1 है, रफ वर्क में ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को मैं भी, n + 1 है, और हमारे पास 2 की एक्सपोनेंट यहाँ पर k + 1 है, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखो, हमें अपने सवाल को इस क्वेश्चन जैसा बनाना है, तो हमें यहाँ पे ये वाला जो n है ना बेटा, ये k + 1 चाहिए और ये वाला 1 ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन ये तो k + 1 है, तो इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें या ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें सेम ऐसे मिल जाए। देखो अगर हमारे पास हमारी बेसिस, अगर हम 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दूँ इन दोनों तरफ में, तो 2 के ऊपर क्या पावर क्या है, 1 है। ठीक है, जब हमारे पास हमारी बेसिस सेम हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 + 1 हो सकता है। अब ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि n जो है वो k + 1 है और 1 का 1 हो गया। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 2 करवाऊंगी। बच्ची ने व्हाट्सएप ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछा था ये वाली बात कि मिस हमें आप कैसे पता चलेगा कि हमें 2 ही ऐड करवाना है। जाहिर सी बात है, हमारे पास हमारी यहाँ पे बेस 2 है ना, तो हमें 2 के ऊपर ही तो 1 चाहिए, तभी तो 2n + 1 आएगा ना। तो हम ऐसा क्या ऐड करवाएंगे, तो मैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ दोनों तरफ, ताकि मेरे पास क्या हो जाए। तो आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। चलिए आप लिख लें, आप लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द अबव इनइक्वालिटी बाय 2। ठीक है, वी गेट, तो फिर हमें क्या मिला, अब हमने 2 मल्टीप्लाई कराया, तो 2 यहाँ करवाएंगे तो 2k + 1, यहाँ पे भी 2 करवाएंगे, 2 × 2k + 3। तो ये देखें दोनों बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, k + 1 + 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो गया, 4k, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ टैकल कर लेते हैं, यहाँ स्पेस का इशू आएगा मेरी तरफ, तो इस स्टेप को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2k + 1 + 1। ठीक है, और ये है 4 6 + 6। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वाला स्टेप जो है उधर कॉपी कर दिया है। ठीक है बेटा, अच्छा अब आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लेना हो तो अब यहाँ पे हमें 2n + 3 चाहिए। बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओ ना इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस है बेटा और कुछ भी नहीं है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पे 2n चाहिए और ये वाला 3 चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो कांस्टेंट है ये 3 होना चाहिए किसी तरीके से, और यहाँ पे ये वाला जो है 2n जो है 2 का जो है यहाँ पे 4 नहीं 2 होना चाहिए ना, और n जो k+1 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो अब मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। अगर मैं इस 4 को 2k + 2k में ब्रेक कर दूँ, और इस वाले 6 को मैं यहाँ पे कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 2 + 4 में ब्रेक कर दूँ मज़ीद। ठीक है, चलें अब ये हो जाइए, तो सेम आ चुका है, इसको तो हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अब ये 2k + 2k है ना, अब मैं यहाँ इसमें क्या कर सकती हूँ, या मैं ऐसे कर सकती हूँ, इस 2k और इस +2 को एक साथ ले आऊँ ऐसे, और ये वाला 4 और 2k को मैं थोड़ा साइड पे कर दूँ, ऐसा कर सकती हूँ ना मैं इसको। तो मैं इसको साइड पे कर दूँगी, मैं इसको ऐसे कर दूँगी यहाँ पे, या हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से किसी तरीके से ना, कॉमन भी आ सकता है। अगर 2k और 2k में मैं कॉमन ले लूँ तब भी बात बन सकती है। ठीक है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। फ़िलहाल देखते हैं अभी क्या करना है इसको। ठीक है, चलो ये वाला मैंने साइड पे कर दिया ताकि मैं यहाँ से 2 से 2 कॉमन ले सकूँ, और n जो है k+1 हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला 2 + 2 नहीं रहेगा रिमेनिंग, ये वाला 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2k + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ⁻1 + 1 k+1 + 1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k+1। बेटा अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये k+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 चाहिए, लेकिन ये तो 4 है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इस वाले 3 को हम मज़ीद ब्रेक कर देते हैं 3+1 में, और इस 2k को साइड पे कर देते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जैसी चीज़ देखो हमारे पास आ गई। n जो है वो k+1 है और प्लस का 3, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, ये वाला 2k+1। तो मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, आप चाहे तो उसका सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें ये चीज़ मैंने साइड पे कर दी, तो ये चीज़ है हमारी क्वेश्चन जैसी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। अब इसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी, जो आप लोगों ने पूरी सेम एज इट इज़ कॉपी करनी। चल आप लिखें, डिडक्टिंग 2k+1 फ्रॉम right side the inequality statement holds. We have 2 exponent k+1 + 1, और ये हमारे पास 2 कॉमन था, k+1 + 3, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो आप लिखोगे p of n is true, p of n is true for n is equals to k+1। ठीक है जी, तो फिर आप लिखोगे hence by the principle of mathematical induction p of n is true, p of n is true for all integral values of n लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करें, फिर हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। चले तो मिटा नहीं रही, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमने इसमें किया क्या है, ताकि ना ये देखिए। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, बुक में ओपन कर लूँ आपकी, 3 की एक्सपोनेंट n-1 ग्रेटर देन 2 इज़ द पावर ऑफ n। अब कह रहा है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू n ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आप लिखोगे p ऑफ 1 करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है आंसर सही नहीं आएगा। n इज़ 3 p ऑफ n बिकम्स, तो जहाँ पे हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में आएगा हम उसको जो है सेट कर लेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे 3 3 - 1 और 2 की पावर 3।
तो 3 में से 2 1 को माइनस किया तो 2 बचा, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है यहाँ पर 8 होता है। 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है ना, 2 की पावर n। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और यहाँ 8 है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो 9 है ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस 9 इज़ greater than 8 which is true, so p of n is true for n is 3। सेम हो गया। फिर assuming that the result for n is k we get the following hypothesis। सेम एज इट इज़, यही वाली आपने ऊपर वाला एक्सप्रेशन उठाया जो आपके पास दिया गया क्वेश्चन, उसको उठाया, 3 n की जगह k आ जाएगा और यहाँ पे भी n की जगह पर k आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने मल्टीप्लाई कराना है, अब हमें इसको ये बनाना है, n जो है वो हमारे पास n-1 है, यहाँ पे हमारे पास हमें एक जो है 1 और चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय जो है बोथ साइड अबव इक्वालिटी 2 नहीं करेंगे, 3 करेंगे। अब क्या कर देंगे 3, देखो अब मैं आपको कर दिखाती हूँ। 3 हमने क्यों किया, देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 इज़ द पावर ऑफ k-1, 3 इंटू 2 इज़ द पावर ऑफ k। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, अब मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, गौर करें आप लोग। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये स्टेप हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखो सेम एज इट इज़। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो ये हो जाएगा k-1 और +1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1 और माइनस का 1। देखो n जो है k+1 है, बराबर में -1, तो आ गई यही वाली चीज़ घुमा फिरा के। और 3 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिलहाल आप यहाँ पे रखें 3 इंटू 2 की एक्सपोनेंट k, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको इस तरह बनाना है ना, तो हम यहाँ पे बेसिकली 2 है और पावर जो है वो हमारे पास k है, तो हमें इसको k+1 बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, 3 को ब्रेक करते हैं, देखो तभी तो बेसिस हमारे पास एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। देखो ये चीज़ तो हमारे पास आ चुकी है, इसको मैं ब्रेक करती हूँ 2+1 में, ठीक है, और ये 2 की पावर k ऐसी आ जाएगा, ये वाला ना, अभी ब्रैकेट में लगाया कोई इशू नहीं। अभी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो k की पावर 3 की पावर k+1 -1। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 2 की पावर k हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई होने पे हमें ये 1 ही दे देगा, 2 इज़ दी पावर ऑफ k ही दे देगा। अब देखो दोनों की बेसिस सेम हो जाएंगी, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की एक्सपोनेंट k+1 हो जाएगी। देखो 2 की एक्सपोनेंट k+1 हो गई, आंसर तो हमारा आ गया। तो डिटेक्ट क्या हुआ, 2 की पावर k, ये वाली चीज़ हमारे पास डिटेक्ट हो गई। तो आप लिखेंगे डिटेक्टिंग 2k+1 नहीं, अब 2 इज द पावर ऑफ k, ऐसे लिखा। फ्रॉम राइट हैंड साइड द इनइक्वालिटी स्टेटमेंट होल्ड्स, तो फिर हम अपना सेम एज इट इज ये वाला अपना स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 की पावर k+1 -1, 2 इज द पावर ऑफ k+1। समझ में आया अभी आप लोगों को, सेम एज इट इज़ वही है। p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। तो आप आके लिखोगे, हैंस बाय द मैथमेटिकल principle of mathematical induction, p of n is true for all integral value of n is greater than and equal to 3। बाकी स्टेटमेंट आपका सेम वही रहेगा, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपने अपने तमाम क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। तो अब हमारे पास हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, उसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं। सेम एज इट इज। अब क्या दे रहा है, अब दे रहा है यहाँ पे n फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो बेटा, कराने का मकसद इसलिए ऐसे ताकि मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे सकूं और हमारा लेंथी भी ना हो। n-1 वर्डिंग से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेक्चर। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कह रहा है, तो हम क्या रखेंगे, हम 3 की जगह रखेंगे 5। n इज़ इक्वल टू 5, p ऑफ n बिकम्स, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे n करके देखते हैं। n फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल 3 5 -1, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है, आप सबको पता है। देखो ऐसे खोलते हैं इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी। और 3 में से 5 में से 1 गया तो 4 बचा। तो हमें पता है कि 3 की पावर 4 का मतलब 81 है, 3 इंटू
3 9 9 इंटू 3 इस तरीके से देखो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 ज़ा 9 9 27 27 3 ज़ा 81। ठीक है जी, अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 ज़ा 20, फिर 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, देन 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आवर आंसर इज़ 120। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, P ऑफ n इज़ ट्रू। आप यहाँ लिखेंगे, मैं आपको लिख देती हूँ, मैंने मिटा दिया है। P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आप लिखोगे एज्यूमिंग दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ k, वी गेट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप n की जगह आप लिख दोगे k फैक्टोरियल ग्रेटर देन 3 एक्सपोनेंट k माइनस 1। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाइंग बाय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमें सेम एज इट इज ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए। तो मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स k प्लस 1, k प्लस 1। ठीक है जी, तो हम k प्लस 1 लगा देंगे यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा यहाँ से k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल, और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा k प्लस 1 इंटू 3 की एक्सपोनेंट k माइनस का 1। सही है जी, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं देख लूँ कैमरा में आप लोगों को नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल। अभी सारे स्टेप्स हम यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि अब हमें इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। ये सवाल दोबारा आप यहाँ पे कॉपी कर दो, बेशक कोई इशू नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, k प्लस 1 है और यहाँ पर k फैक्टोरियल है। ठीक है, स्टेप मैं दोबारा कॉपी कर रही हूँ, आप लोग इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, k माइनस का 1। अब हम ऐसा क्या करें, ये तो हमें पता है कि n जो है वो हमारे पास यहाँ पर, अब ये k फैक्टोरियल k प्लस 1 एक ही बात है, इसको हम k प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं जैसे हमने इसको खोल कर लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k प्लस 1 का फैक्टोरियल, n जो है वो k प्लस 1 है, k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो अब मैं इसको 1 को कैसे ब्रेक करूँ, हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस वाले 1 को ब्रेक करें। अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूँ तो मुझे 1 मिलता है, ऐसा ही है, 3 की एक्सपोनेंट k माइनस का 1। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, इसको 1 बाय 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर उससे। अब ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी होगा और ये 3 इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये 3 इस k से जब मल्टीप्लाई होगा, 1 बाय 1 तीनों से आप कर लीजिए। ठीक है जी, तीनों से। अच्छा जी, अब 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा इसको आप चाहो तो अरेंज सेट करके भी लिख सकते हो क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेकर आना है ना, तो आप इसको थोड़ा सा सेट भी कर लो अंदर ही। देखो पहले ऐसे करो, 3 माइनस का 2 और फिर प्लस k कर लो, बात तो वही है। और इसको चाहे तो इधर लिख दें, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई करने की एक ही बात है ना, इधर लिखो या इधर लिखो। सेट करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को ईजी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ना प्रॉब्लम ना हो। देखो अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट k माइनस 1। अब ये 3 हमने इससे मल्टीप्लाई किया, देखो 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट k माइनस 1 आ गया। तो देखो अब हमारे पास हमारी बेसिस सेम होती हैं तो हम अपने एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं, हमारे पास सेम ये चीज़ आ गई। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम साइड पे कर देंगे, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू एक्सपोनेंट k माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, इससे माइनस का 2 प्लस का k। इसको आगे जाके मल्टीप्लाई करने की पूरी ज़रूरत आपको नहीं है, हमें जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पर हमें मिल गई। ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पे, k प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है तो हम लिख देंगे k प्लस 1 और माइनस का 1, और बाकी रिमेनिंग को आपने इसी तरीके से कॉपी कर देना। आपको यहाँ पे खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको से मल्टीप्लाई करें देन फर्दर खोलें, इतना लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप यहीं लिखेंगे डिडक्टिंग, क्या डिडक्ट हुआ हमारे पास, जो चीज़ हुई इसको हम यहाँ लिख देंगे। जो हमारे पास डिडक्ट हुआ है k की एक्सपोनेंट 3 की एक्सपोनेंट k माइनस 1 इंटू माइनस का 2 प्लस का k। ठीक है जी, फ्रॉम राइट हैंड साइड द इनइक्वालिटी स्टेटमेंट होल्ड्स सेम एज इट इज। कॉपी करो यहाँ पे k फैक्टोरियल k प्लस 1 फैक्टोरियल 3 एक्सपोनेंट k प्लस 1 और माइनस का 1। सो p ऑफ n इज ट्रू, सेम एज इट इज लिखिएगा, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन n इक्वल टू 5। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज जो है वो 7.1 कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने इस तरह अपलोड किया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 1 से 8 तक के पार्ट जो है वो मैंने एक लेक्चर में अपलोड किए हैं, और इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 to 14 को मैंने जो है वो एक उसमें अपलोड किया है। ठीक है जी, 14 क्वेश्चंस को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है पूरा ये मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको अपलोड करी, तो इस पूरे
एक्सरसाइज के सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा लेंथी था, इस वजह से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 7.2 के साथ। जब तक के लिए सानी दी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।